तो इसमें आज लोग हम लोग शीट पे काम करना सीखेंगे। जो एक्सेल में शीट आपके पास होती हैं उस पर VBA का कोड कैसे लिखते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शीट को रीनेम कैसे करें कोडिंग की हेल्प से। तो एक एक्सेल हम नॉर्मली ओपन करेंगे, एक VBA की विंडो ऑन करते हैं, VBA को साइड में लगाते हैं और एक्सेल को भी साइड में लगाते हैं। यहाँ पर मान लो मेरे पास ये 3 शीट हैं, कोडिंग करनी है और नाम बदलने हैं। तो हम एक मैक्रो तैयार करते हैं, शीट रीनेम। तो जिस शीट का नाम आपको बदलना है उसको टारगेट करो पहले, जैसे कि शीट नंबर 1। ऐसे नाम चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी होती है नेम, जो भी नया नाम देना है डाल दो, हो गया। ऐसे आप किसी भी शीट का नाम बदल सकते हैं। अभी अगर आप कोड को रन करेंगे तो तीनों शीट के नाम बदल चुके होंगे, देखिए बदल गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टास्क पे। अब हम शीट को मूव करना सीखेंगे। मान लीजिए फैब की शीट को मुझे मार्च से पहले लगाना है, तो उसके लिए कोड होता है जिस शीट को मूव करना है उसको टारगेट करो, जैसे फैब मूव करने के लिए प्रॉपर्टी होती है मूव। अब इसको मूव करना है मार्च से पहले, तो हम यहाँ लिखेंगे बिफोर मार्च वाली शीट का नाम, ऐसे। तो वो मार्च की शीट से पहले आपकी इस शीट को मूव कर देगा। देखो हो गया मूव, नीचे देखिएगा शीट आपकी मूव हो चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ो, एक एक लाइन के कोड हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अगले में हम यहाँ देखेंगे कि किसी भी शीट को एक्टिवेट कैसे करते हैं। अभी देखिए मैं फैब की शीट पे हूँ, अब मैं चाहूँगा कोडिंग करके मैं मार्च की शीट पे या किसी और शीट पे चला जाऊँ। तो शीट को एक्टिवेट करने का कोड होता है, जिस शीट पर आपको जाना है उसका नाम लिखो और यहाँ पर लिखो एक्टिवेट, बस पहुँच गए। तो जिस भी शीट का नाम लिखोगे पहुँचे। हमने मार्च लिखा था, मार्च वाली शीट पे मैं आ गया, तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे किसी भी शीट के ऊपर आप इनका टैब कलर कैसे बदल सकते हो। तो इनके टैब, ये टैब बटन होते हैं, ये इनका कलर बदला जा सकता है। तो उसके लिए कोड होता है, जैसे आपको जैन की शीट का बदलना है तो यहाँ लिखेंगे आप टैब, फिर लिखेंगे कलर, जो भी कलर आपको देना है ऐसे डालना है। अभी मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे नीचे तीनों शीट के जो टैब कलर हैं वो बदल चुके हैं, ओके। अब हम शीट को कॉपी करना सीखेंगे। इसके लिए मान लो इस शीट के ऊपर मैं पहले से कुछ लिख देता हूँ। अब मैं हूबहू ये शीट कॉपी करना चाहता हूँ एकदम एक्यूरेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगला कोड, शीट कॉपी। तो शीट को कॉपी करने का कोड ऐसे लिखना है आपको। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शीट जिसको कॉपी करना है, मुझे जैन वाली शीट को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए कॉपी लिखे आप। अब जहाँ पे कॉपी करना है लोकेशन बताएं, मैं चाहता हूँ मार्च के बाद कॉपी करना हो, तो यहाँ लिखूंगा मैं आफ्टर मार्च वाली शीट। अगर हम कोड को रन कर दें तो ये जैन वाली शीट को वो कॉपी कर देगा मार्च के बाद। इस वक्त जो एक्सेल होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको अपनी तरफ से नाम दे देगा। तो अभी ना जब मैं इसे रन करूँगा तो इसको ना ऐसे ही करके कुछ नाम दे देगा वो, देखो दिया कि नहीं दिया। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि नाम आ गया, प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि इसको नाम वो मिले जो मैं चाहूँ। इसको नाम अप्रैल मिलना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब हम ये जानते हैं कि इसको डिफ़ॉल्ट जो नाम मिलेगा जैन 2 होगा। अब पुराना नाम, किसी का नाम बदलने के लिए उसको पुराना नाम पता होना चाहिए, समझ में आ गया। पुराना नाम पता होगा तभी तो नया नाम बदलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे उसका, हम लिखेंगे जैन 2 ऐसे। ये तो पता ही है इसका नाम जैन 2 बनेगा। अब यहाँ पे इसका नया नाम बदल देंगे नेम नाम की प्रॉपर्टी यूज करके, अप्रैल। अभी हमने कोड रन करना है, देखो नई शीट बन गई, अप्रैल के नाम से बन गई, हूबहू कॉपी हो गई शीट। देखो नाम चेंज होके भी आ गया और शीट भी कॉपी हो गई, एक जैसा डाटा है, समझ गए।
अब 2 टॉपिक और रहते हैं, इसके बाद 3 टॉपिक, इसके बाद शीट वाला काम खत्म हो जाएगा। अब हम शीट को हाइड करना सीखते हैं, सब शीट हाइड। तो कोई भी शीट हाइड करनी है तो कैसे करना है, शीट का नाम लिखो, जैसे जैन की शीट ही पकड़ लेते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी कॉल करनी होती है विजिबल, और इसको कर दो फॉल्स, तो दिखनी बंद हो जाएगी फाइल। वो देखो नीचे देखना, वो जैन खत्म हो गया, गायब हो गया। ठीक है, अब वापस लानी है जैन की शीट, तो फॉल्स का ट्रू कर दो, ये ट्रू हो गया। ठीक है, शीट आ गई, चली गई। अब एक अगला टॉपिक, इसमें हम लोग शीट को काउंट करना सीखेंगे। एक एक्सेल की फाइल में कितनी शीट है ये हमें पता होना चाहिए। काउंट कैसे करते हैं देखो, अभी वैसे तो दिख रही है मेरे को 4 शीट है इसमें, लेकिन अब बहुत सारी शीट होंगी तब काउंट करने में मैनुअली दिक्कत आता है। मेरे पास एक शीट पड़ी हुई है, मैं आपको दूंगा, आप काउंट करके दिखाना, मैनुअली कर ही नहीं पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक तरीका होता है, उससे काउंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का, क्योंकि काउंट करेंगे तो नंबर आता है, नंबर इंटीजर में स्टोर हो जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जस्ट लगाएंगे, दिस वर्कबुक, यहाँ लिखना दिस वर्कबुक होती है आपकी ये वाली एक्सेल फाइल। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे आप शीट्स होती हैं ये सारी, है ना। एक प्रॉपर्टी लगाएंगे काउंट होती है गिनती, इनकी गिनती हो जाएगी, और वो एन के पास आ जाएगा मैसेज। यहाँ पे बस छापना है आपको, ये देखो कितनी शीट हो गई, 4। समझ में आ गया? पूछो क्या, एक्सेल में कैसे करें, एक्सेल में करते ही नहीं है एक्सेल में होता ही नहीं है, तभी तो बीबी करते हैं। एक्सेल में तो ऐसे ही होगा काउंट, हाँ तो दिस वर्कबुक वो होती है जिस एक्सेल की फाइल पे आपने अपना ये कोड लिखा है, और एक्टिव वर्कबुक वो होती है जो आपने अलग से खोल रखी होती है। जैसे कई बार 2 एक्सेल फाइल खुली होती है ना, जिस एक्सेल फाइल पे आपका पॉइंटर होता है उसको एक्टिव वर्कबुक कहते हैं, और जिस पे आप अपना कोड लिखते हैं उसको दिस वर्कबुक कहते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मैं जब वर्कबुक का टॉपिक समझाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। अभी शीट का जो सारा टॉपिक था ये खत्म होता है। कुछ पूछना है किसी को? अभी मैं एक टास्क दूँ आप लोग को, है आप लोग का टास्क बहुत सिंपल सा है, एक शीट ऐड करना और सिखा देता हूँ आपको। नई शीट कभी ऐड करनी पड़े तो कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको टास्क दिया कि इसके फ्रंट पे एक नई शीट ऐड हो जाए, यहाँ पे बिल्कुल पहली शीट की जगह पर एक नई शीट आ जाए यहाँ पर, और उस शीट का नाम होना चाहिए इंडेक्स। ठीक है, अब एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं हम यहाँ पे, टास्क नंबर 1, और ये बिल्कुल एज अ प्रोजेक्ट वर्क करेगा। कभी किसी ने आपको एक्सेल की फाइल दी और आपको बोल दिया कि जितनी भी मेरे पास एक्सेल की फाइलें हैं इनका एक इंडेक्स पेज बनाओ। क्या बनाना है? इंडेक्स पेज बनाना है, जिसमें सभी शीट्स के नाम लिखे होंगे। तो ये इंडेक्स पेज बनाकर आप लोगों को देना होगा। मैनुअली इस काम को करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर मेरे पास एक्सेल की 500 शीट हुई तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब एक कोड करेंगे ना, ऐसा एक क्लिक करेंगे काम हो जाएगा आपका। तो जो टाइम लगने वाला था वो एक क्लिक पे खत्म होगा। अब ये कैसे कैसे करना है, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। सबसे पहले हम एक नई शीट तैयार करेंगे भाई। शीट तैयार करने का कोड होता है शीट्स डॉट ऐड। अब ऐड कहाँ करनी है? ऐड करनी है पहली शीट पे, पहली शीट पे। तो यहाँ लिखूंगा बिफोर शीट 1। तो मेरी इस एक्सेल की फाइल में जो भी पहली शीट होगी उससे पहले हमारी एक नई शीट ऐड हो जाएगी, और जब वो उससे पहले नई शीट ऐड होगी तो ऑब्वियसली वो शीट हमारी कौन सी शीट कहलाएगी? पहली शीट कहलाएगी। यहाँ तो कोई डाउट किसी का? किसी से इतना तो चल गया। देखो अब क्योंकि वो पहली शीट है तो मैं इसका नाम भी बदल सकता हूँ, शीट 1। अगर हमें शीट का नाम नहीं पता है तो नंबर से हम शीट को कॉल कर सकते हैं। पहली शीट अगर मैं बोल रहा हूँ तो पहली शीट वो होगी जो अभी नई ऐड हुई है। अब क्या नई शीट ऐड हुई है, एक्सेल उसको अपनी तरफ से नाम देता है, तो हमें नाम नहीं पता है। कभी भी नई शीट ऐड करते हो तो एक्सेल नाम देता है ना उसको, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब हमको ये नहीं पता है कि पहली शीट का नाम क्या है, लेकिन पहली शीट है ये तो पता है, तो हमने लिख दिया शीट 1 और हमने कह दिया नाम बदल दो इसका। क्या बदलना है? इंडेक्स। हो गया काम। अभी जब मैं रन करूँगा इंडेक्स नाम की नई शीट बन जाएगी। बन गई। अब अगला स्टेप ये रहेगा कि जो नई शीट बनी है इसमें सभी शीट्स के नाम आ जाएं। यहाँ पे जितनी भी शीट्स हैं ना आपके पास, इन सभी शीट्स के यहाँ पे क्या आ जाएं? नाम आ जाएं। ये कैसे होगा? देखो इसी स्टेप को आगे
कैरी करते हैं। ये 2 लाइन तो मेरी हो चुकी है, तो मैं इनको रन नहीं करूँगा, बन चुका है मेरा काम अभी। तो अभी पूरी शीट्स के नाम मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल लूँगा पहले, तो इसमें सभी शीट्स की काउंटिंग करूँगा, टोटल शीट्स हैं कितनी मेरे पास। तो मैं यहाँ पे निकालूँगा दिस वर्कबुक डॉट शीट्स डॉट काउंट, टोटल शीट्स की संख्या आ जाएगी। अब मैं एक लूप चलाऊंगा, अभी शीट्स की संख्या कितनी आएगी यहाँ पे 5, क्योंकि इंडेक्स वाली शीट बन चुकी है, 5 आएगी। अब मैं एक 5 तक का लूप चला दूंगा, 1 से शुरू करेंगे n तक चलेंगे, n की वैल्यू 5 है तो ऑब्वियसली 5 बार चलेगा ये लूप, फाइनल। अब हमें क्या करना है, इन सेल्स को टारगेट करना है, यहाँ पे लिखने हैं ना नाम हमें शीट्स के, तो इनको हमें टारगेट करना होगा। टारगेट कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल 1,1 डॉट वैल्यू और इसमें लिखूंगा शीट्स ऑफ आई का नाम। अब कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पर भी मैं 1 आई कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट समझिए क्या कह रहा है, यहाँ पर आई की जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी, करेक्ट, पहली वैल्यू आई की 1 आएगी, तो ये बनेगा सेल 1,1, तो ये करेगा यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे टारगेट करेगा, और ये यहाँ पे प्रिंट करेगा शीट 1 डॉट नेम। तो शीट 1 का क्या नाम है, इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, इंडेक्स, इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। अगली दफ़ा जब कोड फायर होगा तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये जाएगा 2,1 के पास और यहाँ पर रन करेगा शीट 2 का नाम। शीट 2 का नाम आपका जैन है, तो यहाँ पर जैन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब पूरा क्या कोड पढ़ूँ, सारे नाम आ जाएंगे आपके पास, एक क्लिक करना और काम हो जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं, इस शीट को डिलीट करते हैं और ये सारा कोड अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखेंगे। इसको भी बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, ठीक है। एक अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो सब शीट ही शीट दे रखे हैं बस मुझे। हाँ, अगर ये स्क्रिप्ट आप किसी भी एक्सेल की फाइल में डाल दो तो वो ऑटोमेटिकली उनका इंडेक्स पेज बना के दे देता है। देखो दे दिया बना के, तो ये फ़ायदा हमें मिल जाता है। यही है ना शीट्स हमारे पास, उसने सभी शीट्स हमको एक क्लिक पे दे दी लिख के। अभी याद करो जो अब हम लोग यहाँ पर, ये मैंने पढ़ाई दिया सब कुछ, ऐड शीट गेट नेम कॉपी डाटा। अब हम बात करेंगे वर्कबुक की। सबसे पहले कोड में आपको सिखाऊंगा एक्सेल की फाइल को बनाना। एक्सेल की फाइल कैसे बनाई जाती है। यहाँ पर मान लो ये मेरे पास एक फोल्डर है और इस फोल्डर में जितनी भी फाइल होंगी उसके अंदर मैं एक एक्सेल की नई फाइल आपको बना के दिखाऊंगा। इसमें फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई एक्सेल की फाइल मौजूद है, ठीक है। इसको यहाँ मैंने साइड में लगा लिया और अपना VBA का विंडो हम ओपन कर लेते हैं। ये हमने VBA ऑन कर लिया, इसको भी हम साइड में लगा लेते हैं और इस एक्सेल को तो बंद कर देते हैं। फाइल मुझे यहाँ बनानी है इस जगह पर, तो कोडिंग कैसे लिखेंगे फाइल बनाने का, आप लिखेंगे क्रिएट फाइल। फाइल को बनाने के लिए लोकेशन पता होना चाहिए, यहाँ से लोकेशन कॉपी कर लो आप और यहाँ पर कोडिंग में लिखो वर्कबुक्स डॉट ऐड डॉट सेव एज, फिर लिखो फाइल का नाम, जो भी फाइल का नाम आप देना चाहते लिख दो, लिख दिया। अब जिस नाम से फाइल बनाना चाहते हो, ये तो एड्रेस दे दिया हमने, अब जिस नाम से फाइल बनाना है, मेरे को बनाना है ABC के नाम से। अभी आप रन करोगे तो ये फाइल बना देगा, देखो रन किया बन गई फाइल, देखो ABC नाम आ रहा है, एक्सेल की फाइल बन गई है कोडिंग करके। और यहाँ देखिएगा फाइल ये रही, समझ गए। अब फाइल को ओपन कैसे करते हैं, अभी फाइल ये बंद है, खुली हुई नहीं है फाइल। अब कोडिंग करके हम किसी भी फाइल को खोल भी सकते हैं। अब इस फाइल को ओपन करके देखते हैं कैसे खुलती है। उसके लिए कोड होता है वर्कबुक्स डॉट ओपन, फाइल का नाम लिख दो। नाम कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं लोकेशन और उसके बाद फाइल का नाम, इस तरीके से फाइल ओपन हो जाती है। अभी आप रन करोगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, खुल गई फाइल, आ गई हमारे पास। अच्छा, अब मेरे पास साइड बाय साइड 2 फाइलें हैं, एक ये वाली फाइल हो गई और एक मेरी अपनी खुद की फाइल हो गई ये वाली, ठीक है। मैं अपनी खुद वाली फाइल को सेव कर लेता हूँ। ये हम जाते हैं सेव करने और डेस्कटॉप पे मैं इसको नाम दे देता हूँ यूनिट 6, ठीक है, क्योंकि ये मैक्रो की फाइल होती है तो मैक्रो एनेबल में सेव होती है। अभी मेरे पास बैकग्राउंड में यहाँ 2 फाइलें हैं। अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक ने एक सवाल पूछा था, दिस वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक में क्या फ़र्क होता है, आप समझना ध्यान से। हम फाइल का नाम उठाएंगे। अभी जिस फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर मुझे उस प्रोजेक्ट फाइल का नाम पता करना है, जिस फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम यूनिट 6 था ना, अगर मुझे उसका नाम पता करना है तो कैसे करते हैं। जिस प्रोजेक्ट फाइल पे आप काम करते हो, जिस एक्सेल की फाइल पे आपने कोडिंग करी है, जो आपकी मेन फाइल है, उसको दिस वर्कबुक बोलते हैं। अगर मैं ये लिखूंगा ना तो ये मेरी उसी फाइल का नाम बताएगा, देख लो आप, बताएगा नहीं बताएगा।
अच्छा, अगर मैं मान लीजिए इस वाली फाइल का नाम उठाना चाहता हूँ, क्या नाम था, ABC। अभी मैं ABC वाली फाइल पे हूँ, मैं मेरा पॉइंटर भी यहीं पे मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैंने कोड रन किया तो ये मेरे को इस फाइल का नाम नहीं बताएगा, क्योंकि दिस वर्कबुक तो मुझे अपनी प्रोजेक्ट वाली फाइल का नाम बताएगा हमेशा, यूनिट 6। तो इस फाइल का नाम कैसे पता चलेगा? जिस फाइल पे हमारा पॉइंटर होता है, जिस फाइल पे हम अभी एक्टिवेट होते हैं, जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, उस फाइल को एक्टिव वर्कबुक बोलते हैं। तो अगर मुझे इसका नाम पता करना है ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा एक्टिव वर्कबुक ऐसे। अभी अगर मैंने कोड रन किया तो मेरे पहले कोड का उत्तर आएगा यूनिट 6 और दूसरे का उत्तर आएगा ABC। देखो यूनिट 6 आया, अगले का ABC आया। तो एक्टिव वर्कबुक जिस पे हम काम करते हैं वो हमारी कोई सी भी फाइल हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं यूनिट 6 को खोल लूँ, यहाँ देखिए अभी यूनिट 6 खुला हुआ है, अगर मैंने कोड रन किया तो दिस वर्कबुक में भी यूनिट 6 आएगा, ये कंफर्म है, और एक्टिव वर्कबुक में भी यूनिट 6 आएगा, क्योंकि फिलहाल अब ये एक्टिवेट है। ये देखिए दोनों ही केस में यूनिट 6 और यहाँ पे भी यूनिट 6। तो ये अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए आपको कि दिस वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक में क्या फ़र्क होता है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? अच्छा, अब किसी भी वर्कबुक को एक्टिवेट कैसे करते हैं, ये देखो, किसी वर्कबुक पे स्विच कैसे करते हैं। मान लो अभी फ़िलहाल मैं यूनिट 6 वाली फाइल पे हूँ, मुझे कोडिंग की मदद से ABC वाली फाइल में स्विच करना है। बैकग्राउंड में क्या होता है, कई बार प्रोजेक्ट की भाषा में समझो, अगर आपके पास एक्सेल की कोई फाइल है उसमें बहुत सारा डाटा अलग अलग एम्प्लॉय का, अब मैं आपसे कहता हूँ कि उस डाटा को अलग अलग एम्प्लॉय की फाइल में बनाओ। आपने देखा कि डाटा आपके पास 4 है, 4 डाटा है, तो आपने कोडिंग करके 4 एक्सेल की फाइल बना दी, पीछे बन गई फाइल खुली रहेंगी बाय डिफॉल्ट, जब बनती है तो खुली रहती है। अब आपको अपने उस फाइल से डाटा को कॉपी करके जिस एम्प्लॉय की फाइल आपने बनाई थी उसमें स्विच मारना होगा और वहाँ पे पेस्ट करना होगा। ये काम मैनुअली करते हैं, टाइम लगता है, लेकिन हम इसके लिए कोड बना देंगे। तो जब भी कंपनी हमको डाटा देगी और मैं जब क्लिक करूँगा, एक क्लिक पे वो डाटा अपने आप हर एम्प्लॉय की फाइल में डिवाइड हो जाएगा। सोचने में ऐसा लग रहा है, लेकिन दिमाग में प्लान बनने की देर है। जिस टाइम प्लान बन गया कोडिंग आती है, बन जाएगा। और बड़े बड़े काम ऐसे ही होते हैं। जब आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे ना, प्रोजेक्ट मिलेगा आपको, ये पहले ही बता रहा हूँ प्रोजेक्ट क्या रहेगा, और इस तरह का काम आपको इंडस्ट्री में मिलता है। आपके पास यहाँ पर ढेरों फोल्डर की शीट्स होंगी, ये दिख रही है शीट्स। अब मान लो यहाँ पर आपके पास 500 या 600 शीट है, जो मैंने अभी आपको अटेंडेंस फाइल दिखाई थी उसमें बहुत सारी शीट्स थी। अगर अब मान लीजिए मेरे को मैनेजमेंट का कॉल आता है और वो मुझसे कहते हैं कि अपने बैच की एक सेपरेट फाइल दो मेरे को, जितनी भी बैचेस लिए हैं आज तक सबकी एक सेपरेट फाइल दो, तो सोच के देखो मेरे को उनकी एक एक फाइल बनाने में कितना वक्त लग जाएगा। और मैनेजमेंट का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि विद इन 10 मिनट्स प्रेजेंट ऑल द फाइल्स इन माय बेंच। तो होगा ही नहीं, हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ वो स्क्रिप्ट अगर मेरे पास होती, मैं उस स्क्रिप्ट को अपने प्रोजेक्ट में डाल के रन करता खाली क्लिक, ऑटोमेटिकली मेरी सभी बैच की एक सेपरेट फाइल बन जाती। अगर वहाँ पर मैंने 200 बैच लिए हैं तो एक फोल्डर में ऑटोमेटिकली 200 फाइलें बन जाती और उन सब में वो डाटा भी होता। मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। शुरुआत छोटे से होती है लेकिन काम बड़ा होता है बाद में, ठीक है। ये उसी का पहलू है जो मैं बोल रहा हूँ आपसे। अब देखो स्विचिंग कैसे करते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब धीरे धीरे हमें चीज़ें आती हों, और जब चीज़ें आती होंगी तभी दिमाग प्लान बना पाएगा। और दिमाग में जब तक आपको कोई चीज़ आती होगी ना तो दिमाग उसी तरीके से प्लान बनाता है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा ना, ये चीज़ ऐसे होती है, तो दिमाग उस तरीके से सोचेगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका दिमाग सोचता नहीं है, आप कोडिंग अच्छी कर लो, कोडिंग अच्छी कर लोगे तो दिमाग उसी तरीके से सोचना चालू कर देता है। अभी मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, तो मेरे ब्रेन में जो भी कुछ प्लानिंग बन रही है वो उतने उस लेवल तक बन रही है जितनी मुझे कोडिंग आती है, और मेरे को पता है कि मैं उस लेवल तक में जाके उस कोडिंग के थ्रू वो काम कर दूंगा जो मैंने अभी आपको बताया। समझ रही बात? तो जितना ज़्यादा कोड आप सीखते हैं उतने ज़्यादा आपके दिमाग में लॉजिक बनते हैं। अब तुमने कोडिंग चुन्नी सी सीखी है, सोच के देखो प्लान बनेगा, कुछ नहीं बनेगा आपके ब्रेन में। अच्छा अब देखिए, अब स्विचिंग कैसे करते हैं दूसरी फाइलों पे। स्विच फाइल्स, देखो अभी फिलहाल मैं जिस फाइल पर हूँ इसका नाम है यूनिट 6। मुझे ABC वाली फाइल पे जाना है, तो इसके लिए कोड होता है, आप लिखेंगे वर्कबुक्स ABC वाली फाइल का नाम, और यहाँ पर लिखना है एक्टिवेट। हो गया काम। अभी आप रन कर दो, पहुँच गए, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ करूँगा जो अजीब होगी कुछ। देखो ये फाइल में आपको डाटा दिख रहा है, इंडेक्स वाली शीट पे डाटा पड़ा हुआ है। मैं डाटा यहाँ से उठा के आपके सामने इस फाइल में लिख के दिखाऊंगा। ये फाइल पीछे बैकग्राउंड में खुली हुई नहीं है, देख लो।
ABC नाम की कोई फाइल खुली हुई नहीं है। आप कहते हैं तो मैं ये फोल्डर भी बंद कर देता हूँ, देखो मैं ये फोल्डर भी बंद कर देता हूँ। अब ये फोल्डर फाइल वाइल कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है। उस फाइल को मैंने खोला भी नहीं है, नीचे बैकग्राउंड में खुली हुई भी नहीं है वो फाइल, मेरे पास बैकग्राउंड में सिर्फ यूनिट 6 है और ये कोड है बस। अब यहाँ कोडिंग करूँगा और कोडिंग करके ये डाटा मैं आपको उस फाइल में लिख के दिखा दूंगा बिना उस फाइल को टच करे, ठीक है। देखो कैसे होता है। तो अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक टास्क जिसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, फाइल को ओपन करना, राइट करना, ठीक है, सेव करना, क्लोज करना, कॉपी करना और या ट्रांसफर करना, ये सारी चीज़ें कर जाएंगी। सबसे पहला क्या स्टेप होगा आपका, देखो मैंने जो अभी आपको बोला उस लाइन पे फोकस कीजिए। जब आपको कोडिंग आती होगी प्लान भी उसी तरीके से बनता है। अब सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जो बैकग्राउंड में वो फाइल थी ना ABC वाली, मुझे सबसे पहले उसको खोलना चाहिए। तो मैं उसको खोलने के लिए सोचूंगा। अब क्योंकि खोलने का कोड मुझे आता है तो दिमाग भी वैसा ही सोच रहा है, देखो सोच रहा है ना। तो मैं खोलने के लिए कोडिंग कर दूंगा, आती है हमको, वर्कबुक्स डॉट ओपन, फाइल का नाम तो मैंने लोकेशन कॉपी करी थी, फाइल का नाम है abc.xlsx। समझ में आ गई बात। जब कोड करेंगे तो ABC फाइल खुल जाएगी। अब मेरे को अपनी यूनिट 6 वाली फाइल पे आना है, क्योंकि कॉपी तो वहीं से करूंगा मैं डाटा, तो मेरे को वापस अपनी यूनिट 6 वाली फाइल पे आना है। उसके लिए मैं लिखूंगा वर्कबुक्स यूनिट 6 XLSM और एक्टिवेट। मैं इस फाइल पे आ गया। अब इस फाइल पे आने के बाद मुझे पता है कि डाटा मेरी इंडेक्स वाली शीट पे पड़ा हुआ है जो कॉपी करना है, तो इंडेक्स वाली शीट पे जाऊंगा। कैसे जाएंगे, यहाँ लिखूंगा इंडेक्स डॉट एक्टिवेट, याद है कुछ ऐसे जाते थे, पहुंच गया। अब इंडेक्स वाली शीट पे मेरे को पता है डाटा A1 वाले सेल में पड़ा हुआ है, तो उसके पूरे रेंज को कॉपी कर लूंगा। रेंज A वाला कहाँ से कहाँ तक, A1 से A5 तक क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक का काम निपट गया। अब मेरे पास बैकग्राउंड में एक फाइल पहले से खुली हुई है, ABC वाली खुली हुई है ना, उस फाइल पर स्विच मार देंगे हम जाके। वर्कबुक्स जो आप मैनुअली काम करते हो उसको कोडिंग में उतार दो, खाली ऐसी तो करते हो मैनुअली भी। यहाँ लिख दो वर्कबुक्स ABC वाली फाइल, तो इसको कर दो एक्टिवेट, पहुंच गए वहां पे। अब उस शीट में जाने के बाद हो सकता है उसमें बहुत सारी शीट हो, कम से कम एक शीट पे जाना है ना आपको पहली पे, तो पहली शीट पे पहुंच जाओ, शीट 1 एक्टिवेट। अगर आपको नाम नहीं पता ऐसे पहुंच जाओ। अब पहली शीट पे आपको पॉइंटर आ जाएगा ABC में, और वहां पर रेंज A1 को सिलेक्ट करके अपना पेस्ट मार दो इस डाटा को, पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट ऑल। आपका डाटा क्या हो गया, पेस्ट हो गया वहां पे। अब क्या करो, जो ABC वाली फाइल है जहां पर आपका डाटा पेस्ट हुआ है उस फाइल को सेव कर लो, ठीक है। सेव करने का कोड लिख दो, वर्कबुक्स abc.xlsx, सेव, फाइल सेव हो गई। अब उस फाइल को सही सलामत बंद कर दो, वर्कबुक्स abc.xlsx, और ये क्लोज भी हो गई फाइल। इतना कोड आपने लिखा, बन गया काम। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे इंसिडेंट आपको होते हुए दिखेंगे, आपके सामने वो फाइल खुलेगी। इस यूनिट 6 फाइल पे आपका जंप होगा, यहाँ से इंडेक्स फाइल पे भी जाएगा, वो आपके डाटा को कॉपी करेगा और इसके बाद वो ABC वाली फाइल पे स्विच मारेगा, वहाँ पे शीट 1 पे जाके पेस्ट कर देगा, फाइल को सेव करके बंद कर देगा। ये सारी चीज़ें दिखेंगी आपको होते हुए, और दिखेंगी तो पकड़ी जाएगी चोरी। ऐसे किसी की फाइल में कर रहे हो तो दिखेगा तो चोरी पकड़ी जाएगी। तो आप चाहते हैं कि दिखे भी ना ये, तो एक काम कर सकते हैं इसके लिए, आप यहाँ पे लिखिए दिस वर्कबुक, दिस नहीं एप्लीकेशन लिखे, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट फॉल्स। डिस्प्ले अलर्ट का मतलब है किसी तरह का कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले करेगा, ये किसी भी सिचुएशन में मैसेज नहीं दिखाएगा आपको। दूसरा एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स, तो स्क्रीन अपडेट भी नहीं होगी, आपको दिखेगा नहीं कुछ होते हुए। और जब आपका ये सारा घटनाक्रम हो जाए, पहले आपने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 सेटिंग कर दी। अब आपने एक्सेल को बोल दिया कि भाई देख कोई भी एरर का मैसेज आएगा तो दिखा मत, है, और ये मत बता मैं डाटा कॉपी कर रहा हूँ, और स्क्रीन पे भी मत दिखा कोई काम हरकत होते हुए। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब इसके बाद ये सारा काम कर देगा, तो लास्ट में जब मेरा काम हो चुका होगा, अब मैं सारी सिचुएशन, सारी सुविधाओं को फिर से ऑन कर दूंगा। इनको हम फिर से ऑन कर देंगे, ट्रू एंड ट्रू, तो बन गया हमारा कोड। थैंक यू। अभी बस रन करके देखते हैं होता क्या है। आपके सामने ये है यहाँ पे, ठीक है। देखूं अभी मैं खोल के दिखा दूँ, उस फाइल में कुछ लिखा हुआ नहीं, कभी आप सोचो लिख रखा है, खाली है ये फाइल, एकदम खाली है, ठीक है। अब लो इसमें मैं कितनी भी शीट ले लूँ कोई दिक्कत नहीं, मेरी पहली शीट पे जाके लिखेगा वो, ठीक है। देख लो आप सब चीज़, ये मैंने बंद कर दी,
ओके, अभी मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ फोल्डर को, ठीक है, चला रहा हूँ मैं इस कोड को, ये बटन दबाया बड़ा, हो गया, होते हुए नहीं दिखा बट हो गया, दिखाएं आपको। IT टैग पे गए, ये फोल्डर पे गए, फाइल खोला और फाइल में लिख दिया उसने, देखो जितने भी वायरस होते हैं ना इसी से बनते हैं वो। आपके कंप्यूटर में वायरस आता है ना, एंटीवायरस होते हैं, वायरस होते हैं, किससे बनते हैं वो? VB स्क्रिप्ट बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं? VB स्क्रिप्ट, वही पढ़ रहे हो आप लोग। विजुअल बेसिक पाइथन से ज़्यादा खतरनाक होती है। आपको ट्रेकिंग नहीं आ रहा कोई, ये समझ में आ गया? पूरी रेंज डाल देंगे ना ए से पूरा, मैं नंबर थोड़ी ले लिखूंगा ये का, मैं सीधे लिख दूंगा ये पूरी रेंज, एक कॉलन एक। अगर रेंज फिर भी नहीं पता है तो एक दूसरा तरीका आप फायर कर सकते हैं, मैं कोड आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने रेंज लिखा था ना A1 से A5, अगर आपको रेंज पता ही नहीं कहाँ तक का डेटा है तो एक काम कर सकते हो आप लिखोगे A1, ये तो कंफर्म है, पूरी शीट कॉपी नहीं करनी। देखो यहाँ पे लिखो आप रेंज A1, ये तो पता है रेंज A1 में डाटा है, फिर दूसरी रेंज दे दो A1 से एंड तक जाएंगे हम, नीचे की तरफ जाना था तो एक्सेल डाउन लिख देंगे। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये हुआ A1 से लेके नीचे तक जाएगा जब तक डाटा मिल रहा है। जो एरो से करते हैं, हाँ वो कंट्रोल शिफ्ट एरो दबाते हो ना, ये वो कोड लिख दिया है यहाँ पे, बन गया ना उसका भी सॉल्यूशन लाइक दिस। पूरा मतलब कंट्रोल ए वाला, जैसे एरो करते हैं कि राइट में और एक बार डाउन में, वो ये कंट्रोल, हाँ कंट्रोल ए तो ये कहते हैं उसे, पूरा डाटा है, मतलब पूरा, हाँ कंट्रोल ए बोलते हैं। पूरी शीट कॉपी करनी है तो शीट डॉट कॉपी बताया तो था ऊपर सबसे पहले, सब कुछ हो जाएगा। और क्या शीट डॉट कॉपी करके पेस्ट हो जाता है। तो ये था आपके सामने कोड, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको फोल्डर बनाना सिखाता हूँ, उसके बाद टॉपिक खत्म करेंगे। आखिरी टॉपिक रहेगा फोल्डर कैसे बनाते हैं। देखो ये लोकेशन है और इस लोकेशन पे हम फोल्डर बनाएंगे, जो फोल्डर आप कहोगे उसी नाम का बना देंगे। कोई ऐसी ख्वाहिश है? देखो फोल्डर बनाने के लिए कोड क्या होता है, क्रिएट फोल्डर। तो मान लो मेरे को यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, लोकेशन आप उठा लो पहले और यहाँ पे लिखो मेक डायरेक्टरी, लोकेशन डाल दो ऐसे, जिस नाम का फोल्डर बनाना है वो यहाँ लिख दो। मैंने लिख दिया कप, तो बस बन गया। अभी रन कर दो, कप नाम का फोल्डर चालू आपका आ गया। अब आप लोगों के लिए एक टास्क देता हूँ मैं, अगर आप लोगों के पास ऐसी एक्सेल की शीट है, यहाँ पर काफ़ी सारे एम्प्लॉय के नाम हैं, ठीक है, एम्प्लॉय के नाम से शीट है, आपको हर एम्प्लॉय के नाम का फोल्डर बनाना है, बन जाएगा ना। शीट हो, हर एम्प्लॉय के नाम का क्या बनाना है आपको, फोल्डर बनाना है। एक क्लिक करें और सारे फोल्डर बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एक्सेल का 6वां अध्याय खत्म होता है। अब हम आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, प्रोजेक्ट देख लो क्या बनाने हैं आप लोगों को। तो ये 3 प्रोजेक्ट आप लोगों को बनाने हैं और इसकी कोई समय सीमा नहीं है, जब भी बन जाए आपका, जब तक आप डुकेट में हो, जिस दिन आपको बन जाए और मैं आपको मिलूँ तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर देना और बता देना। वेरिफिकेशन किसी को लेना है कि बना दिए हो दिखाना हो तो आप आ सकते हैं। ये तीनों प्रोजेक्ट आप लोगों को लाइफ में काम आएंगे। अगर ये बना के अभी आप रख लेते हो और कभी आपका जॉब लगेगा तो ये काम आएंगे, आपको 100% काम आएंगे। प्रोजेक्ट नंबर 1, कंबाइन ऑल द एक्सेल फाइल शीट इन वन मास्टर फाइल, क्रिएट अ स्क्रिप्ट। मतलब ये है कि आपके पास इस तरह का एक फोल्डर होगा और उसमें ढेरों सारी एक्सेल की फाइलें होंगी। आपको इन सभी फाइलों का डाटा एक एक्सेल फाइल में लाना है। जैसे करते नहीं हो, खोलो डाटा कॉपी करो फाइल में डालो, खोलो डाटा कॉपी करो फाइल में डालो। ये काम तुमको एक स्क्रिप्ट से करना है। कभी कभी किसी ऑफिस में ऐसे डाटा आता है, आपको एक मास्टर फाइल बना के सारा डाटा एक जगह कंबाइन करना होता है। तो ये हो गया आपका पहला टास्क, ठीक है, बना लेना इसको। अब ऐसा नहीं है कि तुमको बता नहीं रखा है, इतना तो बता ही रखा है, अपना दिमाग लगा लेना। प्रोजेक्ट नंबर 2, क्रिएट अ सेपरेट वर्कबुक फॉर ईच शीट दैट वी हैव इन अ वन मास्टर फाइल। यानी उल्टा करना है इस बार, आपके पास इस बार मास्टर फाइल होगी, उसमें बहुत सारी शीट्स होंगी, आप लोगों को उन सबकी एक सेपरेट फाइल बनानी है। समझ गए? एक्सेल की फाइल जो थोड़ी देर पहले बताया था। प्रोजेक्ट नंबर 3, इसमें आप लोग को क्या करना है, काउंट द टोटल एक्सेल फाइल गिवन इन द फोल्डर। एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर में आपको बहुत सारी बीबी की क्लास का चली रही है, बीबी की क्लास आखिरी यूनिट बच रही है इसमें।
हो गया, लेकिन आखिरी यूनिट बच रही है इसमें। सर तो मुझे बता देते हैं। ले लो, अब ले लो, एक दिन बच रहा है कल का। बस कल का लिख के मेन है कल ही है सर। कल ही है, बस एक आखिरी दिन है, खत्म हो जाएगा। फॉर्म भराना सीखेंगे उसमें, सारा थोड़ा ना बना एक करूँगा। तो नेक्स्ट व्हाट्सएप पे नंबर है ना आपका, मैं व्हाट्सएप पे आपको बैच की डिटेल दे दूँगा, ठीक है। अच्छा देखिए, एक हमारे पास लास्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट चलेगा। इसमें क्या करना है कि एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर में ढेरों फाइल्स होंगी आपके पास। उस फोल्डर में जितनी भी एक्सेल की फाइलें आपको वो काउंट करनी है। ये बाहर क्यों पड़े, अंदर आएंगे क्या? रूम खाली करना है क्या? समझ आ गया भाई, तीनों प्रोजेक्ट खत्म होते हैं यहाँ पर। ये बना लेना आप लोग, कोई